देखिए रूल नंबर थर्ड क्या कह रहा है। रूल नंबर थर्ड कह रहा है कि इफ 1/n ब्रैकेट्स में डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक, एलोन से एफ एक्स, then e to the power integration of fx into dx is an integrating factor m dx plus n dy, ठीक। यानी कह रहा है कि जो एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा इस तरह से नहीं दिया रहेगा तो इस तरह से बना लेंगे, ठीक। डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक, और उसको सॉल्व करने के लिए हम 1/n ब्रैकेट्स में डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स निकालेंगे, ठीक। कब निकालेंगे ये, जब एग्जैक्ट नहीं दिया रहेगा और 1/n से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका एक मतलब जो चीज निकल कर आएगा, अब जो लास्ट में निकल कर आएगा उसको e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स माइनस डी एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इन अगर कर देते हैं तो वो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनेगा, ठीक। इसी तरह से सेकेंड में कह रहा है कि इफ अगर 1/m, देखिए n के जगह पर m आ रहा है, ठीक, n के जगह पर m आ रहा है, 1/m ब्रैकेट्स में डेल एन अपन डेल एक्स माइनस डेल एम अपन डेल वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर ऐसे करके लगाते हैं तो वो y के मतलब एलोन आएगा, ठीक। से एफ वाई देन e टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई टू डी वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ठीक। अगर ऐसे हम करते हैं तो जो फंक्शन आएगा उसको y के एलोन लेंगे और जो इस तरह से करते हैं मतलब 1/n करके करते हैं तो जो आएगा उसको x के एलोन लेंगे। ये आप लोगों को एग्जाम्पल से क्लियर होगा, स्वयं क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से, ठीक। तो हम दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, पहले इसका लेंगे फिर इसका लेंगे, ठीक। तो चलिए एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। तो एग्जाम्पल लेने के लिए हम सबसे पहले इस वाले को मिटा दे रहे हैं। तो देखिए ये एग्जाम्पल को हम ले लिए हैं, अब एग्जाम्पल है ये है। अब इस एग्जाम्पल को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक, इसमें यही रूल लगेगा, लेकिन हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि देखिए पहला जो रूल था वो कह रहा था कि अगर वो होमोजीनियस है, होमोजीनियस का मतलब कि उसका डिग्री जो था वो सेम आना चाहिए था, तब हम होमोजीनियस का इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले उसको चेक किए थे कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। एग्जैक्ट जब नहीं था तो उसको जब एग्जैक्ट नहीं था तो उसको एग्जैक्ट बनाए थे, और एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारा पहला रूल था कि 1/mx प्लस एन वाई करेंगे, उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर का डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट आ जाएगा। अब सेकेंड हम रूल पढ़े थे, सेकेंड रूल क्या था, सेकेंड रूल था ये, सेकेंड रूल कह रहा था कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन में जो m का फंक्शन होगा और n का फंक्शन होगा, यानी m का फंक्शन जो f1 आएगा एक्स वाई आएगा इंटू y इंटू डी एक्स आएगा प्लस f2 जो आएगा वो एक्स वाई का फंक्शन आएगा और इसमें x का मान रहेगा इक्वल टू 0 है, ठीक। और यहाँ पर देखिए ये x का फंक्शन आएगा इंटू ये dy। तो यहाँ से हम बता रहे थे कि इसका जो इंटीग्रेटिंग मतलब यहाँ से m एक वहाँ पर y का मान आना चाहिए, यहाँ पे x का मान। अगर ऐसा कुछ आता है तो सेकेंड रूल लगाते हैं। सेकेंड रूल का इंटीग्रेशन फैक्टर हम निकाल के बताए थे कि 1/mx माइनस एन वाई था, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल रहा था, ठीक। तो यहाँ से हम फर्स्ट रूल सेकेंड रूल लगा सकते हैं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं, इस वाले क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, ना x का मान आ रहा है, ना होमोजीनियस है, ठीक, ना यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, ना यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है, ये ना होमोजीनियस है, तो इसे कैसे लगाएंगे, ठीक। तो इसे लगाने के लिए हमें थर्ड रूल पढ़ना पड़ता है। थर्ड रूल में क्या है कि सबसे पहले इसको m और n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो m बराबर सबसे पहले इसको चेक करेंगे कि एग्जैक्ट है कि नहीं। m बराबर हम निकाल लो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x और n बराबर आपका हो जाएगा 2y। तो m बराबर निकल गया, n बराबर निकल गया। जब m की वैल्यू n की वैल्यू निकल गया तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करो तो डेल m अपन डेल y निकालो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2x। देखो डेल y निकाल रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि जो इंडिपेंडेंट होता है उसी के रिस्पेक्ट में किया जाता है, तो यहाँ पर 2x नहीं करेंगे, ठीक। तो 2x नहीं करेंगे, ये 0 हो जाएगा क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट हो रहा है, तो ये टर्म 0, इसका करेंगे तो 2y हो जाएगा। और यहाँ पर 2x है तो ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखो n, तो डेल n अपन डेल
एक्स निकालो। तो डेल एन अपन डेल एक्स जब निकालेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स का कोई टर्म नहीं है तो जीरो हो जाएगा पूरा। ठीक, अब देखो एम डेल एम अपन डेल वाई और डेल एन अपन डेल एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, सॉरी बराबर नहीं आई। इसकी वैल्यू जीरो होगी, इसकी वैल्यू 2 आई आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है। तो दोनों बराबर जब नहीं आएगा तो इस रूल को देखेंगे। ठीक, इस रूल को देखें, मतलब एग्जैक्ट नहीं होगा। तो एग्जैक्ट नहीं होगा तो हमें सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए हम इस रूल को लगाएंगे। तो इस रूल को लगाइए। अब देखिए डेल एम माइनस डेल एन, डेल एम माइनस डेल एन और 1/n। अब देखिए ये रूल तभी लगेगा, ये रूल हम एक चीज आपको बता दे रहे हैं कि ये इस रूल को लगाते समय आप एक बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर ये n का टर्म है और m का टर्म है तो दोनों में से किसी एक की वैल्यू छोटी रहनी चाहिए। या तो n की वैल्यू छोटा रहेगा या m की वैल्यू छोटा, मतलब इतना बड़का बड़का नहीं देगा, छोटा मतलब यहाँ पर छोटा रहेगा, यहाँ पर मतलब आपको ऐसे करेंगे ना डेल एन माइनस डेल एन तो एक टर्म कट जाएगा और किसी नीचे वाला के टर्म ऐसा क्वेश्चन देता है। ठीक, ये नहीं दे देगा कि इतना बड़ा दे देगा, बड़ा अगर रहेगा तो समस्या हो जाएगा उसको सॉल्व करने में। तो कोई यहाँ पर m और n की जो वैल्यू देगा वो किसी न किसी एक को छोटा देगा, क्योंकि हमें डिवाइड करने में वो कट जाए। क्योंकि जब 1/n करेंगे या 1/m करेंगे, 1/m वाला अभी बताए हैं उस पर एक क्वेश्चन, हम n वाला पहले देख लीजिए। तो 1/m करेंगे ना यहाँ से जब, तो किसी ने मतलब कट जाए। अगर यही बड़ा टर्म दे देगा तो कहीं कैसे कटेगा, नहीं कट पाएगा ना। बड़ा टर्म देगा तो उसको भी सेट करना पड़ेगा इधर। ठीक, तो एक बात को ध्यान देगा कि दोनों में से किसी एक का टर्म छोटा जरूर रहेगा। ठीक, अगर ये छोटा है तो इस वाला रूल का लगने का चांस ज्यादा रहेगा। अगर ये वाला छोटा है तो वो 1/m करके और डेल एन अपन डेल एक्स माइनस डेल एम अपन डेल वाई करके लगेगा। ठीक, तो सबसे पहले चलिए इसको लगाते हैं। तो ये डेल एम और डेल एम अपन डेल वाई का वैल्यू निकल गया और डेल एन अपन डेल एक्स का। तो यहाँ से इसको देखते हुए करते हैं काम, इसको देखते हुए करिए। तो डेल एम का वैल्यू कितना है? ठीक, डेल एम का वैल्यू 2 आई है। तो यहाँ से देखो हम डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स, तो यहाँ पर 2i माइनस का 0, तो यहाँ से 2y माइनस 0 आ रहा है। और फिर कह रहा है कि 1/n है, तो 1/n, तो 1/n और n बराबर क्या है? 2y है। ठीक, तो यहाँ से नीचे आ जाएगा 2y। तो देखते हैं कि y में है, इसमें से 0 घटाएंगे तो ये खत्म, यानी इससे ये भी खत्म, मतलब 1 आ रहा है। और इसका इंटीग्रेशन फैक्टर बता रहा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बता रहा है कि जो भी हम टर्म लेंगे e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ fx। अब ये जो टर्म निकला है ना, यही fx है, fx बराबर 1 है। ठीक, fx बराबर मतलब ये fx केवल x का टर्म रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि fx की जो वैल्यू यहाँ से निकल कर आ रही है वो क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो हम इसका इंटीग्रेशन फैक्टर निकाल सकते हैं यहाँ से कि e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ 1 × dx तो e⁻x इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका a हो जाएगा। तो अब ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, तो fx बराबर यहाँ पे 1 आया, तो 1 आया तो मतलब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो रूल बता रहा है कि e⁻ इंटीग्रेशन ऑफ fx × dx, तो fx की वैल्यू 1 आ गई, तो e⁻fx का वैल्यू 1 हो गया, इंटू dx हो गया, तो e⁻x आ गया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो इस इंटीग्रेशन फैक्टर को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ठीक, तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो इसको मिटा दे रहे हैं, मिटा। ठीक, तो हमें इंटीग्रेशन फैक्टर मिल गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। अब इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को हम इसमें मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इसमें। तो मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा आपका? e⁻x मिला है, तो e⁻x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस e⁻x इंटू वाई स्क्वायर प्लस e⁻x और 2 बाहर आ जाएगा इंटू एक्स। ठीक, अब देखिए इंटू ब्रैकेट्स बंद हो जाएगा, इंटू dx हो जाएगा प्लस 2y e⁻x इंटू dy। ठीक, अब इसको चेक करना पड़ेगा कि क्या एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो m की वैल्यू यहाँ से सेलेक्ट कर लो, e⁻x x²
प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स। इसको इंटीग्रेट करो, डेल एम अपन डेल वाई, एम डैश सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो अब इसको इंटीग्रेट करो तो ये देखो ये एम वाई के रिस्पेक्ट वाले हैं, सभी कांस्टेंट है, तो ये वैल्यू 0 प्लस यहाँ पे देखो तो यहाँ पे ई टू दी पावर ये कांस्टेंट हो गया, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 2 ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई आएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। मतलब ये खत्म, ये भी खत्म, तो केवल इतना आया। इसको इंटीग्रेट करो एन वाला टर्म को, एन वाला टर्म ये है, तो डेल में अपन सबसे पहले इसको लिख देते हैं एन वाले टर्म को, एन डैश बराबर 2y ई टू दी पावर एक्स। अब इसको निकाल दो डेल एन अपन डेल वाई, सॉरी डेल एक्स होता है, डेल एक्स होता है, तो यहाँ से 2y ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स होता है, बाकी चीज़ कांस्टेंट है। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये दोनों सेम आ रहा है, इसको इधर लिख देंगे तो मतलब इसको इधर लिखे या इधर लिखे, आप देख रहे हैं 2 ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई आ रहा है और 2 ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई आ रहा है, मतलब दोनों सेम आ रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट हो गया है। एग्जैक्ट हो गया तो सीधा सीधा इसको इंटीग्रेट कर देना है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यहीं से, जब यहीं से इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करो, लिखते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू दी पावर एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स। ठीक, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 2y ई टू दी पावर एक्स इंटू डी वाई बराबर c, ये बराबर 0 होना चाहिए। ठीक, तो ये c हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, देख रहे हैं कि जब इंटीग्रेशन ऑफ dx है और ये dy है, तो ये तो साफ साफ लग रहा है कि यहाँ पे पावर में x है, मतलब x उसमें कंटेन हो रहा है, तो इस वाले टर्म को हम नहीं लेंगे, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे, मतलब सोल्यूशन में लेंगे ही नहीं। ठीक, अब इसको करें, देखो ई टू दी पावर एक्स है इंटू एक्स है, मतलब इस किससे लगेगा, पार्शियल फ्रैक्शन से लगेगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, तो क्या है ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर है, तो पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, फर्स्ट मतलब इसको फर्स्ट मान लो, तो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स करेंगे, फर्स्ट करेंगे। ठीक, डी बाई डी एक्स फर्स्ट करेंगे, तो इसको करें फर्स्ट, इसी का माना है ना फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड, तो इसको डी बाई डी एक्स फर्स्ट करते हैं, तो फर्स्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आएगा, 2x आ जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड आ जाएगा, तो डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस, अब 2 को बाहर लेते हैं, 2 को बाहर ले लेते हैं, यहाँ से 2 को बाहर लेंगे तो इसको करेंगे अब x ई टू दी पावर x को। अब देखिए x ई टू दी पावर x को यहाँ पर करेंगे और एक टर्म यहाँ पर भी मिल रहा है हमें x ई टू दी पावर x, तो इसको भी मतलब इसको करेंगे तो वहीं से इसको भी लिख देंगे। ठीक, तो यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसको फर्स्ट में आओ तो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकेंड प्लस इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन के अंदर डी बाई डी एक्स फर्स्ट हो जाएगा, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड, तो मतलब ई टू दी पावर एक्स आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आ रहा है, ठीक, वो सॉल्यूशन क्या निकल कर आ रहा है, वो सॉल्यूशन हमारे पास ये निकल कर आ रहा है। ठीक, तो इसको करो, इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस का 2x ई टू दी पावर एक्स, और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू दी पावर एक्स, मतलब ये पूरा आ रहा है। ठीक, कि केवल इसका आ रहा है, केवल इस वाले टर्म का, फिर इस वाले टर्म को करेंगे तो हम क्या करते हैं कि इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो इस वाले टर्म को किए तो आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स माइनस 2x ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ से आ गया माइनस ई टू दी पावर एक्स। फिर इसको करो, इसको करेंगे तो देखो हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, प्लस y स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, फिर प्लस का 2। अब इसको कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो हम माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो इसका करेंगे तो वही चीज़ आएगा, मतलब यहाँ से आ जाएगा x ई टू दी पावर एक्स,
ठीक, और प्लस ही आएगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और e टू दी पावर x आ जाएगा। ठीक, अब देखिए माइनस का 2 e टू दी पावर x प्लस का 2 e टू दी पावर, ये दोनों खत्म हो जाएगा। अब इस वाले टर्म को तो हम करेंगे नहीं, तो बराबर c हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं इसका। ठीक, अब देखिए ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए। अब ये तो दोनों टर्म कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ये भी टर्म देख रहे हैं कैंसिल हो रहा है, तो ये और ये भी खत्म, तो केवल हमारे पास ये बचा और ये बचा है। तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो हो जाएगा, उसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स, और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स बराबर सी। आप ई टू दी पावर एक्स को कहाँ बाहर ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बराबर सी। ये आपका पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा, यहाँ पर ब्रैकेट्स रहेगा। तो ऐसे इस क्वेश्चन को लगाएंगे। ठीक, तो थर्ड रूल का पहला मतलब ये 1/n डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स, आपको समझ में आया होगा, हमें आशा है कि आपको समझ में आएगा। अब इसी पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जहाँ पर 1/m लेकर करते हैं, मतलब 1/m डेल एन अपन डेल एक्स माइनस डेल एन अपन डेल वाई। चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं अभी। तो देखिए यही रूल नंबर 3 है, उसी में हम अभी एक क्वेश्चन किए हैं। 1/n डेल एम अपन डेल वाई था उस समय, हम इसको चेंज कर दिए हैं। ठीक, अब देखिए, अब हम ये एक एग्जाम्पल दिया है, हम उसमें 1/n वाला बताए थे इंटू डेल एम अपन डेल वाई माइनस डेल एन अपन डेल एक्स वाला। अब इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक ये है। यहाँ से m और n की सेलेक्ट करिए, ठीक उसी तरह से पहले एग्जैक्ट चेक करिए कि एग्जैक्ट है कि नहीं है। कुछ नहीं करना, सेम उसी तरह से करते रहना है। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए पार्शियली, तो कितना हो जाएगा ये, डेल एन अपन डेल एक्स कर दीजिए, फिर इसको करेंगे तो 6x² वाई स्क्वायर माइनस 2x आ जाएगा। क्या दोनों इक्वल आ रहा है? देखिए नहीं आ रहा है। यहाँ पे 12x² वाई क्यूब आ रहा है प्लस का 2x आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 6x² वाई स्क्वायर प्लस का माइनस का 2x। तो ये दोनों इक्वल्स नहीं आ रहा है, तो ठीक उसी तरह से हम अब करेंगे इसको। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम इसको, देखिए हम, अरे यार देखो, ठीक हम ये निकाले थे यार, मिटा दीजिए उसका काम। डेल एम अपन डेल वाई निकाले थे। ठीक, तो ये क्या निकाले थे, 12x² वाई क्यूब प्लस का 2x, और ये निकाले थे हम डेल एन अपन डेल एक्स निकाले थे 6x² वाई क्यूब माइनस का 2, ये चीज निकाले थे ना। अब देखो इसको हम क्या करते हैं, डेल एन में से डेल एम को घटा देते हैं, डेल एन में से डेल एम को घटा देते हैं, तो डेल एन, ठीक उसी तरह से करो 1/m डेल एन अपन डेल एक्स माइनस डेल एम अपन डेल वाई। ठीक इसी तरह से घटा दिए हम। अब घटाने के बाद देखो इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो घटाने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 6x² वाई क्यूब माइनस का 2x, अब माइनस 12x² वाई क्यूब। अब देखो माइनस यहाँ पे आया, वहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, और अपान m कौन सा, m क्या है, m ये है, तो m क्या है 3x² वाई के पावर 4, और फिर प्लस का 2xy आ रहा है। अब देखो यहाँ से इसको घटाते हैं, इसको घटाकर यहाँ पे लिखते हैं, आगे तो जगह नहीं है, यहीं पे लिखते हैं। चलिए देखो यहाँ से इसको घटाओ तो क्या आ जाएगा आपका, माइनस का 6x² वाई क्यूब आएगा, तो लिखो माइनस का 6x² वाई क्यूब। अब देखो इसको करो 4x हो जाएगा, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए जब ये माइनस का 4x आ गया, तो m बराबर हमें यहाँ से क्या मिला है, m बराबर मिला है कि 3x²
प्लस 2xy, यहाँ से 2xy। अब नीचे से क्या काम करते हैं, ऊपर से -2 कॉमन लो और नीचे से y कॉमन लो। देखिए ये इतना हुआ, अपन नीचे से क्या करते हैं, यहाँ से आ रहा है 3x² y की पावर 4 माइनस प्लस 2xy, ये चीज़ है, नीचे ये मिल रहा है। अब देखिए, अब यहाँ से इसको मिटा देते हैं, मिटा कर एकदम ऊपर से लिखते हैं। अब देखिए, अब ऊपर से क्या करते हैं, माइनस का 2 कॉमन लेते हैं, तो ऊपर से माइनस का 2 कॉमन ले लो, तो माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3x² y³ बचेगा, प्लस का 2x हो जाएगा। नीचे से क्या करते हैं, -y कॉमन ले लेते हैं, सॉरी y केवल कॉमन लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 3x² y³ प्लस का 2x। अब देख रहे हैं कि ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, ठीक, तो केवल हमारे पास बच रहा है -2/y। और बोला था कि जब हम 1/m del n अपन del x माइनस del m अपन del y करेंगे तो उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, उसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो होता है e⁻∫ fy इंटू dy होता है। तो यहाँ से अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा e⁻⁻² इंटू dy। इसको सॉल्व करेंगे तो e⁻⁻² बाहर आ जाएगा और 1/y इंटू dy हो जाएगा, और e⁻⁻² और 1/y का log y हो जाएगा, और इसका निकालेंगे तो e⁻log y के पावर -2, तो ये 1/y² हो जाएगा। और e⁻, और इसका भी बेस e है, तो दोनों का जब बेस सेम रहता है तो 1/y² केवल हो जाएगा। तो इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया वो कितना आ गया, 1/y²। अब क्या करते हैं कि अब इस 1/y² से इस डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एग्जैक्ट में बदल जाएगा। तो चलिए करके देख लेते हैं, आप लोग ये उतार लीजिएगा, हम इसको मिटा रहे हैं। ठीक, अब देखिए, अब इस 1/y² का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो हम सीधा कर दे रहे हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3x² y² करेंगे, 1/y² है, ठीक, तो y² करो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y² हो जाएगा प्लस 2x/y हो जाएगा इंटू dx प्लस का इसमें करो तो 2x³ इंटू y हो जाएगा माइनस x² इंटू dy बराबर 0। ये इतना हो गया। ठीक उसी तरह से चेक कर रहे हैं, m का वैल्यू सेलेक्ट करिए, m डैश कर दीजिए 3x² y² प्लस का 2x/y, फिर इधर n करिए तो n भी हमारे पास आ रहा है 2x³ इंटू y माइनस का x² इंटू y²। इसको डेल m डैश पता में डेल y निकालो, तो डेल m डैश अपन डेल y निकाल दे हैं, तो ये आ रहा है कितना, देखो वो डेल m अपन डेल y कर रहा है, तो यहाँ से 3 गुना का 6 हो जाएगा, तो 6x² इंटू y प्लस का इसको कर रहे हैं, इसको भी y के रिस्पेक्ट में करना है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 2x/y² आएगा, मतलब माइनस यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब इसको करते हैं, इसको करो तो डेल n डैश अपन डेल x करो, तो डेल x करते हैं 2 3 6x² इंटू वाई माइनस का इसको करेंगे तो 2x/y²। अब देखो दोनों सेम आ रहा है, दोनों सेम आने का मतलब कि ये एग्जैक्ट हुआ। अब जब एग्जैक्ट हो गया तो इसको क्या करते हैं, अब ये दोनों एग्जैक्ट हो गया तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे सीधा सीधा। तो चलिए इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 3x² y² प्लस का 2x/y इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ
2x² सॉरी y x³ है इंटू वाई माइनस का x² वन y² और इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू 0, सॉरी 0 नहीं रहेगा, c रहेगा। अब देखिए, अब इसको इंटीग्रेट करो। ये तो जानते हैं कि ये फ्री फ्रॉम x, मतलब दोनों में देखिए, इसमें भी ये फ्री फ्रॉम x होना चाहिए फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, ठीक, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए, मतलब यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, तो इसको लेंगे नहीं, इसको इंटीग्रेट ही नहीं करेंगे, केवल इसको करेंगे, ठीक। तो जब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, देखो इंटीग्रेशन में हम dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पर केवल x का होगा, 3y² बाहर हो जाएगा, 3y², और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x के पावर 3/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ से करेंगे तो 2/y बाहर, तो इसका करेंगे तो x²/2 हो जाएगा, मतलब ये और ये खत्म, ये और ये खत्म, तो यहाँ से y² x³ आ रहा है प्लस का, अब देखो यहाँ से आ रहा है बराबर c हो जाएगा, और यहाँ से आ रहा है x²/y इक्वल टू c, तो ये आपका पूरा सॉल्यूशन बनेगा, ठीक। तो दोनों आपको, दोनों हम नियम पे मतलब रूल नंबर 3 में 2 केस था, दोनों केस में हम दोनों का एग्जाम्पल लेकर आपको समझा दिए। आप, आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, और आप लोग अब रूल नंबर 4 का इंतजार करिएगा, क्योंकि वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक।